ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. O God, giver of life, remove pains and sorrows, bestower of happiness, creator of universe, Lord, whose luminous, you are adorable, we meditate on thee, please inspire by our intellect in the right direction. सीनियर समाज के प्रधान जी मेरे मेंबर्स हैं, APSC के प्रधान जी, हमारे बुजुर्ग पंडित जी, पंडिता जी, हवन का कार्य को सुंदर से संपन्न किया, परिवारजन, आर्य समाज के सब हमारे यार दोस्त, आप सभी को सादर नमस्ते। मौसी आपको बहुत धन्यवाद। आज मैं भी समाज में हूँ, अभी 4 जनरेशन है ना, मैं भी उसी के कारण से यहाँ हूँ। 1997 था पहली बार मैं जब आया था, इन्होंने दोनों एक मिनट चले जाकर वहाँ से लेकर समाज का कार्य में रहे, तो आपको बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा समय तो वही आपने कहा कि मैं कुछ बात करूँ, तो लास्ट वीक मैंने बात किया था कि जो हमारी ये शरीर है, मन और आत्मा की जो हम कार्य करते हैं, उसको कैसे हम मिलाकर एक साथ में जीवन है जो उसको सुंदर बनाए, उसी पर मैंने कुछ बात किया था। कोशिश करूँगा छोटे रूप में हाल ही से करूँ, क्योंकि समय नहीं बहुत है। अगर समय ज़्यादा होने लगे आप मुझे रोक दीजिए, क्योंकि मैं जब बात करने लगता हूँ कभी कभी चलते रहता है, तो आप मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे रोक देना। शरीर जो है ये 3 पार्ट्स है। So you are young people sitting here, girls. Thing is, we have to realize the body is what we see. This is the reality. But beyond that, what we don't see is mind. And why we come here on Sundays every year? Actually, we are searching for something else, which is our spiritual soul. To reach there, what you are trying to do here to come on Sundays, we really need to make sure that the first 2 are looked after. Otherwise, it's actually very difficult to reach the third aspect. After years of working as a doctor and doing the samaj work as well, I've come to realize that if we don't look after the first 2, the third one is quite difficult. Not that we are not trying hard enough, not that we don't have discipline or dedication or not we are reading. The problem is that the whole body is a unit in its own way, that the 3 components needs to be balanced. Sometimes we think we can just do the other, भगवान से मोक्ष प्राप्ति वगैरह हो जाएगा. It's sad to say, it's unfortunate that it doesn't work that way. That's why हम इतना मेहनत करते जीवन, नॉलेज हमारे पास बहुत है, हमने जीवन बिता दिया पढ़ाई करते पढ़ते, ठीक है. अगर नॉलेज होता तो सक्सेस हो जाता ना, नहीं होता है. आप देख रहे हो हमारे समाज में भी कितने लोग हैं कि हम ज्ञान होते हुए भी बुराई करते हैं. सही बात की नहीं. फिर ज्ञान होते हुए प्रैक्टिस भी करते हैं. वी आर प्रैक्टिसिंग एवरी वीक, एवरी संडे वी आर डूइंग homework. So why ज्ञान with practice is not even giving us emancipation? Why is it not taking us to where we are looking for something? तो उसका भी ये कारण है कि ये 2 in itself is not enough. Actually, sad to say, then the third component is required. तो जो पंडिता जी ने किया, हम यश करते हैं ना, उसको बोलते ज्ञान कर्म उपासना. उपासना पार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. मैं तो आप लोगों से उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेहनत बहुत करता हूँ. ये ज्ञान के अलावा प्रैक्टिस, फिर जो चाहिए स्वामी जी ने जो जहाँ पर थे वहाँ तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन ये जो मोक्ष है, जो हमारी सर्च है, उसमें मेहनत मैं भी करता हूँ. उपासना जो होती है वो कंसोलिडेशन होती है. नॉलेज प्लस योर प्रैक्टिस, यू हैव टू इवेंचुअली सिट इन योर सेल्फ. क्योंकि जो द अल्टीमेट पार्ट इज एक्सटर्नल जो रियलिटी है हैज टू जस्ट गो इनसाइड यू. हवन का कार्य, जितनी कार्य हम करते हैं उसे हमें अंदर में अपने आप में देखना शुरू करना पड़ेगा. जब वो होने लगेगा, then the beauty of the entire this body starts coming. Not only that your physical manifestations will start happening, कि your good health will start coming, your mind will be more relaxed, and obviously when they are in power, then your spiritual growth starts happening. तो शरीर को
हमें देखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, इट बिकम्स अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट एम्फेसिस ऑन एक्चुअली लुकिंग आफ्टर आवर हेल्थ। What we eat, what we drink is very important, and most of us know. But what we don't talk about is what we think is actually much, much more important than your food and your drink. समझ में आता? हम कभी अपने सोच के बारे में नहीं सोचते। सोचना, अपने सोच के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज in especially last 10-15 years the research is so much there that जो कुछ हम सोचते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी जीन्स पे होती है। पहले नहीं जानते थे, तभी पहले हम so when I was growing and most of us we used to dismiss our parents and our grandparents easily because medical science was not there. अरे तुम कौन सी जानता, तुम बुढ़ा है, तुम्हें क्या पता है, अभी नया दुनिया चल रहा है, ये साइंस ये बता। लेकिन आई एम टेलिंग यू एज अ डॉक्टर What धर्म teaches is अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव, है ना, ठीक है, अच्छा कार्य करना, हमारे में दया हो, दूसरे के लिए हम सोचे, जेनरसिटी हो, ग्रेटिट्यूड, थैंकयूनेस, ये सब बताता है कि धर्म ये सिखाता है ना। Science now tells you if you wake up every single morning saying gratitude, धन्यवाद अपने माता पिता को देना, has the most powerful impact on your neurons, your brain. ये 10-15 साल की बात है, हमारे तो हजारों साल से हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन हम मानते नहीं थे कि वैलिडेशन नहीं था। There is validation now, and that's why I speak and I want to share with especially the young people. So there is enough science. So if you are not going to cry all the time like the victim mentality, people have victim mentality ना, कि मेरे पास ही बुराई होता है, मैं ही सफा करता हूँ, हमारे ही घर में ऐसे करने। The moment you start getting into the loop of thinking that you are unwell or your family is suffering, you are inviting yourself into a loop of problems. तो हम जब बोलते हैं कि हमें अपने आप में पॉजिटिव रहना, इसी साइंस, इट्स नॉट एनीमोर हियरसे थिंग। तो अपने आप को, सोच को जरूर अपने आप में ख्याल कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। साइंस कहता है प्लेसिबो ना, प्लेसिबो समझ में आता कि मैं आपको इंजेक्शन ढूंढ के लगा दूँ केवल आपकी समझ के लिए, you will get well. It's the same as if I give penicillin or other medicine to another patient with sickness, but the placebo effect will go. What it does is your thought. Now, there is something called nocebo. शायद आपने सुना नहीं होगा। Nocebo means कि if you live with negative thoughts, you are inviting disease to your physical body, you are bringing disease to your mental aspect. तो आपको पता लगा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। भोजन आप पता है, मैं रिवाइंड नहीं कर रहा, मैं ड्रिंक्स अल्कोहल लेते हो तो बंद कीजिए। दिस इज द मोस्ट वर्ल्ड वाइड प्रोमोटेड टॉक्सिन टू ह्यूमन बॉडी। केवल बेनिफिट इसका है, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉफिट इन, प्लीज बंद कर दीजिए। इट्स लिटरली अ टॉक्सिन टू योर बॉडी। यू नो, विल स्मोक, विल स्टॉप स्मोकिंग, तो ड्रिंक्स भी ख्याल कीजिए। भोजन, एक चीज याद कीजिए भोजन का, अब नेक्स्ट लास्ट 10-15 का मैं जल्द से बोल दूँ। भोजन क्यों इम्पोर्टेंट है? इट्स नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, बिलीफ, हाँ ठीक, एथिक्स है, मोरालिटी है कि किसी को दुख नहीं है, उससे बड़ी समझ ये होना चाहिए कि पेट में 37 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। भोजन जो हम लेते हैं वो बैक्टीरिया के लिए लिया जाता है। जो बैक्टीरिया पेट में है वो आपको उसी मार्ग पे ले जाएगी। अगर अच्छा बैक्टीरिया आपके पेट में होगी तो योर थॉट्स विल बी गुड, इट विल अवॉइड गेटिंग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज, स्ट्रोक वगैरह और डिमेंशिया। तो समझ में आता कि भूख जब लगती है, अगर आपकी रहन सहन अच्छी है तो आपको मन करेगा कि मैं शाक भाजी खाऊंगा, ठीक, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ऑफ गुड बैक्टीरिया ज्यादा है पेट में।
That's why you get attracted to something very bland food. Majority now, all of us get attracted to KFC, McDonald's. It's not about criticizing anyone. Because why we do that, why we can't control our kids is because the bacteria that is living in their tummies feeds on refined ultra-processed food. It's not that they don't. They are helpless. They want to eat it because those bacteria is already overpopulated in your tummy. तभी छोटे से ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या हम बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि ब्लेम मत कीजिए, ये सब बोलना नहीं ठीक है, समझो, नॉलेज हो कि दिस इज द रीजन व्हाई today's kids are completely addicted to the wrong food. Not that they can't control themselves. It's because the bacterial population is now disproportionate. Your बुरी बैक्टीरिया जो है, that is living and that is asking for that चीनी लेना, processed food, ice cream, McDonald वगैरह. तो I see my role as a Arya Samaji, as a member, as a family, to bring you knowledge, so that you don't blame each other, don't blame new generation. But if you have knowledge, then you can actually little by little do it. So मैंने थोड़ी ड्रिंक के लिए बोला, सोडा घर में नहीं थी, नहीं खरीदिए. ये 6 पैक सेल होती ना, मत लाइए. It destroys this bacteria. Alcohol do it. कोई चीज नहीं ठीक है. पानी की सिवा जो हमारी, there is no other better drink than that. So natural चीज लेना. और दूसरी अभी आदत हो गई है कि हम सब चीज को मशीन में छोड़ कर उसको जूस बना देते हैं ना. फ्रूट्स खाना होलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको जूस बनाकर पीना उतना इम्पैक्ट नहीं होगा ऑरेंज जूस का, जैसे आप उसकी फल के साथ में खाओगे. समझ में आती है? तो जो भोजन है उसको आप बड़े रूप में जैसे है वैसे लेना, क्योंकि उसको चेंज कर देना देन शुगर हाई हो जाता है. मैं स्टॉप हो जाऊँ 2 minutes. ठीक. तो आप भोजन ये साथ में रहेंगे, जब साथ में होगा तो आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, अपने आप धीरे धीरे आपके साथ देगी. इसके साथ में जो हम कार्य करते हैं, धर्म के कार्य की हम अच्छे से अपनी प्रोग्रेस करें, स्पिरिचुअल वाइज, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति, वो साथ में होगा. लेकिन अपनी शरीर को मत छोड़िए, अपने मन को मत छोड़ो. दोनों में साथ लेकर आप धीरे धीरे अपनी जीवन की जो यात्रा है, हम करते हैं, मंत्र उच्चारण करते, उसकी जो इम्पैक्ट होगी और होते धीरे धीरे चले जाएगी. तो आप सभी को बहुत धन्यवाद सुनने के लिए. ओम शांति शांति शांति.